हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत स्वागत है, खैर मकदम है इकोनॉमिक्स मेथड के इस क्लास में। वेलकम टू द टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हम जानते हैं कि हम बीएड सेमेस्टर 2 अभी पढ़ रहे हैं, जिसका हम यूनिट 2 ले रहे हैं, और आज का टॉपिक है एक नया टीचिंग मेथड जिसका नाम है नरेशन कम डिस्कशन method of teaching economics. This presentation is going to present by Mrs. Subuhi Rahman. चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने मूवी है लगान, उसका कुछ मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सन 1893 चंपानेर देश के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव। चंपानेर के लोग देश के हजारों गांवों की तरह अपना गुजर बसर खेती बाड़ी से करते थे। गांव की सीमा से लगकर अंग्रेज हुकूमत की छावनी थी, और छावनी से 2 कोस दूर दक्षिण की ओर इस प्रांत के राजा का किला था। अंग्रेज राजा के प्रांत की पड़ोसी राजाओं के आक्रमण से हिफाजत करते थे, और उन राजाओं को भी वो इस राजा के आक्रमण से बचाने का वादा करते। इस दोगले खेल की बदौलत अंग्रेज उन राजाओं के साथ साथ चंपानेर प्रांत के राजा से भी लगान वसूल करते थे। लगान। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज आपको ये लगान मूवी का क्यों दिखाया है, अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर है, तो उसका जवाब ही अभी आपको मिलेगा। नरेशन कम डिस्कशन, ये जो टर्म आया है ये 2 टर्म से मिलके बना है। पहला है नरेशन और दूसरा है डिस्कशन। नरेशन कहते हैं कि मीन्स एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनिंग और टेलिंग ऑफ समथिंग। नरेशन का मतलब होता है किसी भी तरह की बात को बताना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। व्हेन समथिंग इज़ देयर एंड यू आर एक्सप्लेनिंग अबाउट इट, यू आर टेलिंग अबाउट इट, इट मीन्स यू आर नरेटिंग। जैसे कि अभी हमने देखा लगान मूवी का जो स्टार्टिंग में ही ये होता है, सीन है ये, जिसमें अमिताभ बच्चन जो है वो बता रहे हैं उसका पूरा एक भूमि बांध रहे हैं, उसका एक भूमिका बांध रहे हैं, इंट्रोडक्शन बांध रहे हैं कि ये लगान क्या होती है, क्या वो सीन था, क्या उस वक्त वहाँ चल रहा था, क्यों लगान दी जा रही थी, क्या सिचुएशन थी, अंग्रेज़ों के बारे में, राजा के बारे में, सब कुछ वो बता रहे हैं। तो नरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना और या उसके बारे में बताना, ठीक है। और जैसे अक्सर हम ये प्लेज़ वगैरह में स्टोरीज़ के मुतालिक हम बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है नरेशन। मेन चीज़ इसमें क्या होती है कि नरेशन जो करता है उसको हम कहते हैं नरेटर, और जो नरेटर होता है वो डायरेक्टली ऑडियंस के साथ वो मुखातिब होता है, उसको एड्रेस कर रहा होता है, उससे बात कर रहा होता है। जबकि जो कैरेक्टर्स होते हैं उस प्ले में, उस स्टोरी में जो होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो नरेटर होता है, जो नरेशन करता है, वो ऑडियंस से अपने से बात करता है, उसको सारी बातें वो कहता है। ओके, तो नरेशन का उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि नरेशन का मतलब क्या होता है। इट मीन्स एक्सप्लेनिंग और टेलिंग अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना या उसके बारे में बताना। अब जानते हैं डिस्कशन क्या होता है। डिस्कशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू रीच अ डिसीजन। डिस्कशन जो होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। लोग जो होते हैं इसमें ग्रुप में बैठ के किसी भी बात के ऊपर किसी भी बात के ऊपर बातें करते हैं, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक इशू के ऊपर बातें करते हैं, और फिर फाइनली अपने आर्गूमेंट्स के साथ, अपने काउंटर आर्गूमेंट्स के साथ वो एक डिसीजन पर आते हैं। ओके,
अब इन दोनों अल्फाज से, इन दोनों टर्म से मिलके बना है हमारा नरेशन कम डिस्कशन। यानी कि इस मेथड ऑफ टीचिंग में हम नरेट भी करेंगे और हम डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है, तो जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। नरेशन कम डिस्कशन इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी एंड अ प्रोसेस ऑफ collective decision making. On the whole, truth is searched and conclusions are drawn through free exchange of opinions. नरेशन कम डिस्कशन भी एक ग्रुप एक्टिविटी है और एक प्रोसेस है जिसमें एक कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं। ऑन द होल ट्रुथ इज़ सर्च, यानी कि जो सच्चाई है, जो कंक्लूजन्स हैं वो इसमें निकल के आते हैं और यहाँ पर फ्री एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन यानी कि जो एक्सचेंज अपनी बात को, अपनी ओपिनियंस को यहाँ पर बहुत आज़ादी के साथ रखा जाता है। तो टीचर नरेशन, यहाँ पर नरेटर कौन है, वो जनरली, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टीचर ही हो, लेकिन स्टूडेंट भी नरेटर बन सकते हैं, लेकिन जनरली टीचर नरेट करता है चीज़ों को और फिर उसके ऊपर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर वो डिस्कशन करता है और फिर जो ओपिनियंस बच्चों के फॉर्म होते हैं, बच्चों के ओपिनियंस निकल के आते हैं, बच्चे और टीचर आपस में जो है एक्सचेंज ऑफ ओपिनियंस करते हैं और साथ में एक कुछ डिसीजंस लेते हैं अबाउट द टॉपिक, अबाउट द लेसन, और वो उस चीज़ से रिलेटेड सच्चाई हासिल करते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड उनका मीनिंग जानते हैं। जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। नरेशन कम डिस्कशन मेथड इज़ मेंट फॉर द सीनियर स्टूडेंट्स। At this stage, they are no more a child, they are adolescent and have developed the power of imagination, power of abstract thinking, and have developed the ability to understand and appreciate others. Now he developed some sense about the working of economy and well aware about the various economic activities around him. तो नरेशन कम डिस्कशन मेथड जो है ये सीनियर स्टूडेंट्स के लिए होता है, जूनियर स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं अब एडोलेसेंट की स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जनरली हमारा जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स वो भी 9th क्लास में, क्लास 9 से स्टार्ट होता है और उस स्टेज पे बच्चे भी जो है एक सीनियर स्टूडेंट्स बन जाते हैं और बच्चे जो हैं वो एडोलेसेंस में अपनी कदम रख लेते हैं। और उस स्टेज की क्या ख़ासियत है? उस स्टेज की ये ख़ासियत है कि बच्चे आप चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप उनको किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में बताएंगे तो आप समझ पाएंगे, वो इमेजिन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि अब हम इस मेथड्स के थ्रू उनको हम पढ़ा सकें। प्लस वो अब बड़े हो चुके हैं, अपने आसपास जो उनके हो रहा है वो जानते हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं इकोनॉमी क्या होता है, उनको थोड़ा सा आइडिया है कि उनको इकोनॉमी क्या होता है। वो एक्सचेंज ऑफ मनी जानते हैं क्या होता है, मनी की इम्पोर्टेंस जानते हैं क्या होता है और कि वो ख़ुद भी एक्सचेंज ऑफ मनी में वो इन्वॉल्व होते हैं और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो अपने आसपास देख रखे होते हैं वो उन सब चीज़ को जानते हैं। इसीलिए ये जो मेथड है नरेशन कम डिस्कशन मेथड, ये सीनियर स्टूडेंट्स के लिए आसानी से इनको किया जा सकता है। So, for the students have developed a logical sense, it is quite difficult to teach them through storytelling method. अब बच्चे जब बड़े हो चुके हैं, उनके अंदर लॉजिकल सेंस है, सब कुछ है, तो ये बहुत ये बड़ा इलॉजिकल और बड़ा सेंसलेस वाली बात होगी अगर हम उनको स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाएंगे या उनको हम सिर्फ लेक्चर के थ्रू आप पढ़ाएंगे उनको, तो क्या होगा, या स्टोरी टेलिंग के थ्रू हो पढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका लॉजिकल सेंस जो है वो परेशान हो जाएगा। वो सोचेंगे कि यार ये तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट लॉजिकल, विच इज़ ये सही नहीं है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम उनको लॉजिकल ऐसे चीज़ें पढ़ाएं, इस तरह से पढ़ाएं ताकि उनका जो लॉजिकल सेंस है वो भी सेटिस्फाई हो। फॉर टीचिंग द सीनियर स्टूडेंट्स नरेशन कम डिस्कशन method is most important and valuable. In this method, there is scope for the exchange of opinion. When so many students join their heads to solve a problem, they get wonderful results.
ठीक है। जैसे कि हमने बताया आपको कि इसमें क्या होता है कि टीचर नरेट करता है, टीचर बताता है जनरली और फिर डिस्कशन कराता है। और जिसमें क्या होता है कि बच्चे आपस में एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन होता है, बच्चे अपनी बात भी फ्रीली आज़ादी के साथ रखते हैं और आर्गूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्गूमेंट्स होते हैं। तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो क्या होता है, बच्चे का जो है सेंस डेवलप होता है, बच्चे का लॉजिकली बच्चे जो है चीज़ों को रखना जानते हैं। उनको मालूम है कि अगर वो किस तरह से अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो क्या वो ऐसे फैक्ट्स दें जिससे उनका आर्गूमेंट को सपोर्ट मिले। अगर कोई गलत बात कह रहा है तो उसको वो काउंटर करें। तो इस तरह की चीज़ें जो है जब वो होंगी तो क्या होगा, एक वंडरफुल रिजल्ट्स निकल कर आएंगे। At the time of narration, the teacher asks some questions to elicit the central idea and principal points and then start discussion. It helps in collective decision making and clarification. Here the speech is free and responsible. Ideas can also be initiated by the teacher. In this method, the teacher at the time of narration puts questions to the student in such a manner that the answer leads to the development of the lesson to be prepared. From time to time, the teacher supplements and elaborates the answer of the students. इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि टीचर जनरली क्या करता है वो कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करता है, वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो बच्चों को देता है और बच्चे उसका आंसर देते हैं। और जहाँ जहाँ बच्चों के आंसर्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं या गलत होते हैं तो वो टीचर उनको सप्लीमेंट करता है और उसको इलेबोरेट करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोगों को पढ़ाना है कि ये फूड सिक्योरिटी क्या होता है, तो टीचर पूछ सकता है, उससे रिलेटेड टीचर क्वेश्चंस कर सकता है कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। अगर हमारे पास जब जब सूखा पड़ जाता है, जब अच्छा मौसम फसल बर्बाद हो जाए तो उस टाइम पे हम खाना कहाँ से हमें मिलेगा। खाना तो हमारी बेसिक ज़रूरत है, लेकिन अगर ऐसी कोई परेशानी आ जाए तब हम क्या करेंगे। तब बच्चे बताएंगे, बच्चे कहेंगे कि उसके लिए ऐसे सिचुएशन के लिए, ऐसे वक्त के लिए हमें अनाज को जमा करके रखना होगा। तो इससे पता चलेगा हाँ ये बिल्कुल सही बात है, ये आपने जो सही बोला। और इसी चीज़ को हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी आज हम पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी होती है, फिर आप पूछ सकते हैं। फिर आपके और अभी क्या हम फूड सिक्योरिटी करते हैं, तो आप बच्चे कहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट जो होती है वो फूड सिक्योरिटी करती है, गोडाउन्स में अपने अनाज को जमा करती है। फिर टीचर पूछ सकती है कि फिर वो लोगों तक अब जो है कैसे मिलता है, तो बच्चे बता सकते हैं कि राशन शॉप्स के थ्रू जो है अनाज जो है लोगों तक पहुंचाती है गवर्नमेंट। तो इस तरह की जो बच्चे जिनको ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में है, वो जानते हैं कि राशन शॉप्स क्या होता है, वो जानते हैं कि अनाज को जो है बुरे वक्त के लिए रखा जाता है। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। तो इसी तरह से टीचर क्वेश्चंस बच्चों से करे, बच्चे के आंसर्स ले और फिर और ज़्यादा चीज़ उन बच्चों के आंसर्स को सप्लीमेंट करें, उन चीज़ों उसको कंप्लीट करें, उस चीज़ों को बच्चों के आंसर्स को और ज़्यादा वो एलेबोरेट करें। इसी तरह से टीचर नरेशन कम डिस्कशन मेथड के थ्रू पढ़ा सकती है। क्वेश्चंस वर आस्क्ड to motivate the students also. In the method, there is scope for the integration of known and unknown experiences and events. At the time of presentation, personal experiences of the student should be recapitulated to make the present lesson successful. In the presentation stage, both narration and development questions are used for the purpose of helping students to apply learning received in class. This method is supported by charts, pictures और models etc. तो हमने जाना कि बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं और इंटीग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने नोट्स में हाईलाइट कर सकते हैं कि इस वाले मेथड में क्या होता है, नोन और अननोन एक्सपीरियंसेस का इंटीग्रेशन होता है। देखिए बच्चे जानते थे कि हाँ गवर्नमेंट करती है कुछ अनाज का जो है वो अपने गोडाउन्स में कुछ रखती है, होर्डिंग करती है। बच्चे ये भी जानते थे राशन शॉप्स क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। लेकिन तो ये दिस इज़ समथिंग विच इज़ नोन टू देम। अब क्या है, वो जो चीज़ें नहीं जानते हैं, लाइक बफर स्टॉक जैसा एक कंसेप्ट है वो होता है, और पीडीएस हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो होता है उसका मीनिंग, जैसे
उसका अवेलेबिलिटी क्या होता है, एसेसिबिलिटी क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी क्या होता है, बहुत सारी ये जो टर्म्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चे अननोन हैं। तो नोन और अननोन का ये इंटीग्रेशन है, दोनों चीज़ों को मिलाता है और एक कंप्लीट पिक्चर बच्चे के सामने रखता है। अब जब बच्चों को फूड सिक्योरिटी का जब बच्चा लेसन मान लीजिए पढ़ लेता है, उसका कंप्लीट हो जाता है, तब आप सोचिए उसको कितना उसको समझ में आएगा कि हाँ, पहले जो उसको देखता था राशन शॉप्स में, जो वो देखता था, जानता था, और अब वो जब वो लेसन को कंप्लीट कर पढ़ चुका है, तो आप सोचिए वो इसकी रिलेटेड पूरी जानकारी उसके पास हासिल है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो इसीलिए अब बच्चे के जो उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो वो जानता था पहले से, अब वो कितना ज़्यादा तवील हो चुका है, कितना ज़्यादा वो डिटेल्ड हो चुका है। अब वो उसको उस चीज़ में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, उसको ज़्यादा उसकी रिलेटेड उसके पास जानकारी हासिल है। इस मेथड को सपोर्ट करने के लिए हम चार्ट्स, पिक्चर्स और मॉडल का भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कभी कभार आप, जैसे मैंने फूड सिक्योरिटी का यहाँ में नाम लिया, अगर आप कोई और टॉपिक पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड कोई चार्ट, कोई पिक्चर या मॉडल बना के लेके आ सकते हैं और क्वेश्चन सब स्टार्ट कर सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको सभी को समझ में आया होगा और अपना ख्याल रखें।